भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कोरोना के एक्टिव केस की तुलना में रिकवरी रेट 8 गुना ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना से बिल्कुल बेखबर हो जाएं और लापरवाही बरती जाए। भारत में पिछले दिनों कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना की स्थिति देश में कुछ ऐसी है। भारत में कोरोना की स्थिति, संक्रमितों की कुल संख्या 77 लाख के पार, 68,74,000 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,15,000, 1,16,616 मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केस भारत में, लेकिन अब ये स्थिति कंट्रोल में आती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़े, कोरोना के 55,839 नए मामले दर्ज, 702 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान, 79,415 मरीज हुए स्वस्थ। एक्टिव केस से रिकवरी रेट 8 गुना ज्यादा। 21 अक्टूबर तक 9,86,00,000 कोरोना टेस्ट। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पॉजिटिविटी रेट करीब 5% रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% हो गई है। भारत की गिनती सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में होती है। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी 10% से कम है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वालों की दर 90% है। हालांकि इन सब में सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्क 10 के लिए मुक्ता भारती की रिपोर्ट। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजकुमार, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट में जो है हालांकि सुधार होता जा रहा है, लेकिन जो कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है उसके आंकड़े आए दिन घटते बढ़ते रह रहे हैं। 2 दिन पहले 50,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा आया था, लेकिन एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल दीप्ति, देखिए अगर गौर से देखा जाए तो अभी प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, उस संबोधन में भी उन्होंने कोरोना को निश्चित तौर पे कोरोना से बचाव के लिए लोगों को प्राथमिकता और अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि ये 2020 का जो साल आया है ये एक दर्द लेके आया है और इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। मृत्यु दर जो है वो 700-800 के आसपास जो मृत्यु आ रही हैं। तो ये अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 10 अधिकारी कल कोरोना पॉजिटिव हो गए। कई और ऐसे लोग जो जनता के सीधे संपर्क में आ रहे हैं, अधिकारियों के अलावा और कई लोग हैं जो सीधे संक्रमण से इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमें अपनी जीवन शैली को अब इसी हिसाब से जीना पड़ेगा और निश्चित तौर पर हमें बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे पड़ेगा अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े, लेकिन अब राहत भरी आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी भी हमें बेहद सतर्क रहने की और खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है।